तो भाई बोर्ड एग्जाम के इतिहास में, सीबीएसई के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी संख्या यानी कि 40 लाख प्लस स्टूडेंट्स इस बार बोर्ड एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं। और इसी बीच में सीबीएसई ने बहुत बड़ा यू टर्न लिया है। इस बार काफी बड़े चेंजेस के साथ में तुम लोगों का बोर्ड एग्जाम होने वाला है। और इस वक्त ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मोस्ट डिमांडिंग वीडियो था ये वाला। सबका कहना था कि सर डेट शीट के बारे में बताइए। तो क्लास 12 का डेट शीट क्या है, कैसा है, 10th का डेट शीट क्या है, कैसा है, मैं सब कुछ बताने वाला हूं। और ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि भैया तुम लोग अलर्ट मोड पर आ जाओ वरना बुरी तरह से फंस जाओगे। वैसे भी सितंबर की शुरुआत हो चुकी है और तुम्हें मालूम है अब तुम्हारे मिड टर्म एग्जाम भी हैं, प्री बोर्ड्स भी हैं, प्रैक्टिकल्स भी हैं। तो एवरीथिंग इज मतलब ऑन द वे, बहुत सारी चीजें ऑन द वे हैं। तो ये वीडियो बहुत स्पेशल है भाई। वीडियो को लाइक कर दो, यहीं पर ही तुम लोग भूल जाते हो, कमेंट नहीं करते हो यार। कमेंट क्या करो खुद के लिए भी, मेरे लिए भी। सर आज का कमेंट है कि हम 95 प्लस लाएंगे। लिखो, जब तक खुद को मोटिवेट नहीं करोगे मोटिवेशन आएगा कहां से। तो ये है सीबीएसई का वेबसाइट। अब मैं तुम लोगों को ले चलता हूं यहां पर, जहां पे मैं तुमको बता दूं कि भैया पिछली बार जो 2024 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ 15 फरवरी से हुआ और अभी कंटिन्यूस 15 फरवरी से ही तुम्हारे बोर्ड एग्जाम शुरू होंगे, चाहे क्लास 10 के हो या 12 के हो। लेकिन डिपेंड करता है वो कब तक चलेगा। तो बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेरी था कि सर कब तक चलेगा। तो भैया क्लास 10 का जो बोर्ड एग्जाम है वो लास्ट ईयर 15 फरवरी से जो स्टार्ट हुआ था तो वो चला था 27 दिनों तक के लिए, ठीक है, सॉरी 28 दिन के लिए, ठीक है। 28 दिन ये बोर्ड एग्जाम चले थे, ठीक है, 15 फरवरी से शुरू होकर के, ठीक है, 13 मार्च तक चले थे। और क्लास 12 की अगर मैं बात करूं तो ये वाले बोर्ड एग्जाम जो हैं क्लास 12 वालों बच्चों के, वो 47 दिन चले थे। अब यहां पे एक बड़ा सवाल उठता है कि भाई सर 15 फरवरी से शुरू हो रहा है। तो अभी भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 15 फरवरी मतलब 15 फरवरी। जी नहीं, 15 फरवरी मतलब शुरू के कुछ दिन जो होते हैं वो होते हैं माइनर सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे फिर तुम क्लास 10 के हो या 12 के हो। लेकिन अभी ये वीडियो में मैं तुमको पूरी तरह से क्लैरिटी देने वाला हूं। क्लास 12 में तुम साइंस के हो स्ट्रीम के या आर्ट स्ट्रीम के या कॉमर्स स्ट्रीम के, सबका जो एक मन का एक डर है ना, उसको आज मैं दूर करूंगा और तुमको बहुत बड़ा चीज दे दूंगा डेट शीट के रूप में, ताकि तुम उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर सको। अभी कल क्या हुआ, कल तुमको पता है सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज कर दिया और तगड़ा झटका दिया है, तगड़ा झटका दिया है। उसको हम डिटेल से बात करेंगे। आज मैं लाइव भी होऊंगा, कल तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, आज मैं लाइव भी होऊंगा, ठीक है। अप्रॉक्स मान के चलो 7 साढ़े 7 बजे मैं लाइव हो जाऊंगा। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि मैं जैसे लाइव हूं या वीडियो डालूं तुम तक पहुंच जाए। तो यहां पे पिछले कुछ सालों का मैंने कंपैरिजन करके रखा पड़ा हुआ था कि भैया जो पिछले कुछ साल हैं उनमें क्या हुआ। तो हम 2023 से रफली पकड़ते हैं। 2023 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था शुरू, वो 15 फरवरी से शुरू हुआ था 10th वालों का और मार्च 21 को खत्म हुआ। 12th वालों का 15 फरवरी से शुरू हुआ, 5 को खत्म हुआ, ठीक है। तो 12th की अगर हम बात करें तो 2023 में 5 अप्रैल को खत्म हुआ, 2024 में 2 अप्रैल को खत्म हुआ और 2025 में भी वही रूपरेखा देखने को मिलेगा। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2025 जाएगा। अब बिना देरी किए हुए मैं तुमको सबसे पहले ले जाता हूं क्लास 12 के डेट शीट। आज पहले 12th की बात करेंगे, फिर 10th की बात करेंगे, हर बार 10th की बात पहले होती है। तो 12th का जो डेट शीट है वो साइंस स्ट्रीम का देखो कैसे हो रहा है। 15 फरवरी से तुम्हारे बोर्ड एग्जाम शुरू होंगे, लेकिन माइनर सब्जेक्ट्स जो म्यूजिक, पेंटिंग वगैरह वगैरह है वो सब चीजें चलेंगी। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स कुछ जो होते हैं नॉर्मल रीजनल लैंग्वेज, इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए, उनके होंगे। मेन एग्जाम जो तुम्हारा पेपर शुरू होगा वो होगा 22 फरवरी से। ये मोस्ट प्रोबेबली है और तुम हर साल का अगर किसी भी स्टूडेंट से पूछ लोगे तो जो मैंने डेट्स बताए हैं 99% एक्यूरेट होते हैं, ये मैं पहले बोल दूं। हालांकि ये चीज मुझे वीडियो के शुरू में बोलना चाहिए था, ठीक है। तो 22 फरवरी को तुम्हारा जो फर्स्ट पेपर होगा वो होगा इंग्लिश इलेक्टिव, इंग्लिश कोर वाले स्टूडेंट्स का, ठीक है, 22 फरवरी। अब उसके बीच में कुछ गैप्स दिए जा रहे हैं, नेचुरल है, 2-4 दिन का गैप मिलेगा। तो 27 फरवरी को तुम्हारा नेक्स्ट पेपर होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर, केमिस्ट्री का, ठीक है। कब है? 27 फरवरी, ठीक है, 27th। ये 22 था, ये 27 हुआ। अब उसके बाद में तुम्हें कुछ गैप्स मिलेगा, ठीक है, 2-3 दिन का गैप। और उसके बाद में मिलेगा एग्जाम तुम्हारा होगा 10 मार्च को, किसका? मैथ्स का। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, 2-3 दिन का गैप मिल रहा है, गौर कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। अगेन 2 दिन बाद में 13 मार्च को जो है वो तुम्हारा पेपर होगा फिजिक्स का। अब यहां पे मैथ्स में मैं बता दूं, मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स दोनों का कब होगा? 10 मार्च को। मार्च 21 को होगा तुम्हारा बायोलॉजी का पेपर, ठीक है। अब यहां पे एक चीज हम और क्लियर कर देते हैं, मैंने मेजर सब्जेक्ट्स जो है वो बताया, ठीक है। हो सकता है डेट्स थोड़ा सा 1-2 दिन ऊपर नीचे हो, ये हो सकता है, लेकिन जो हमारी टीम बैठ के रिसर्च करती है
पिछले कई सालों को, उसके बाद में, और जो हम एक्सपर्ट से बात करते हैं उसके बाद में ये आउटकम है। जल्दी से एक बार देख लेते हैं। आर्ट्स वालों का भी 22 फरवरी से ही पेपर शुरू होगा। फर्स्ट पेपर होगा इंग्लिश इलेक्टिव कोर का, ठीक है। 3 मार्च को पेपर होगा ज्योग्राफी का। 10 मार्च को पेपर होगा मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स का। 28 मार्च को पेपर होगा साइकोलॉजी का। 20 मार्च को होगा इको का। 25 मार्च को होगा पॉलिटिकल साइंस। 29 मार्च को होगा हिस्ट्री, और 1 अप्रैल को चला गया देखो सोशियोलॉजी, ठीक है, सोशियोलॉजी, ठीक है। तो ये है आर्ट्स का गैप। अब गैप में अगर हम देखते हैं तो 22 के बाद में सीधा 3 मार्च हो रहा है, 3 के बाद 10 हो रहा है, 10 के बाद 18 हो रहा है। अब तुम लोग बोलोगे सर आर्ट्स वालों से सीबीएसई को ज्यादा प्यार है क्या? यार इसका मेरे पास में कोई उपाय नहीं है। ये सीबीएसई के नॉर्म्स हैं तो ऐसे ही कुछ चलेंगे, ठीक है। तो ये तुम देख सकते हो, काफी रिसर्च के बाद में मैं तुमको ये चीज दे रहा हूं। अब सीधा आते हैं 2025 बोर्ड के कॉमर्स वाले स्टूडेंट का क्या हाल होगा। तो 22 फरवरी को फर्स्ट पेपर होगा उनका भी इंग्लिश इलेक्टिव, इंग्लिश कोर वालों का, ठीक है। देन सेकंड पेपर 22 के बाद में सीधा, इनको भी बहुत टाइम दिया जा रहा है, सिर्फ साइंस वालों को ही थोड़ा सा तकलीफ मिलेगा। 10 मार्च को इनका पेपर होगा मैथ्स का या अप्लाइड मैथ्स वाले जो बच्चे हैं उनका, ठीक है। देन 10 दिन के गैप के बाद में अगेन 20 मार्च एक्सपेक्टेड डेट, जो टेंटेटिव डेट है वो मैं तुमको बता रहा हूं, इको का पेपर तुम्हारा होगा। देन 5 दिन बाद यानी कि 26 मार्च को तुम्हारा पेपर होगा अकाउंटेंसी का या जो बिजनेस स्टडीज वाले बच्चे हैं उनका, ठीक है। और लास्ट पेपर खत्म होगा तुम लोगों का 28 मार्च को, जो खत्म होगा किससे? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से। तो ये था पूरा का पूरा जो लफड़ा था, जो पूरा, अगर तुम बोलोगे साइंस कॉमर्स आर्ट्स, मैंने तीनों बताया, ठीक है। अब तुमको करना क्या है, इसी अकॉर्डिंग तुम प्रिपरेशन में लगो। बीच में कुछ दिन पहले मैंने तुम लोगों के लिए एक बात उठाया था कि मार्क्स उठाना है तो पेपर प्रेजेंटेशन जरूरत है। बहुत सारे बच्चों ने लिखा था पेपर प्रेजेंटेशन, तो प्लीज यार अगर ये वीडियो तुमको चाहिए तो पेपर प्रेजेंटेशन भर दो। और तुम लोग मुझे तुम लोगों से एक शिकायत है, तुम लोग किसी भी वीडियो को ना मतलब अपने तक ही सीमित रख रहे हो, जो कि सेल्फिशनेस की एक साइन है। प्लीज शेयर दिस वीडियो, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ, अपने सोशल मीडिया जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उस स्कूल ग्रुप है, उसमें डालो ताकि सब तक पहुंचे यार। तब तुम अच्छा पढ़ पाओगे, तुम्हें अच्छे स्टूडेंट्स मिलेंगे। अब बात आते हैं क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स की, सॉरी 10 वाले स्टूडेंट्स की। तो अगर 10 वाले स्टूडेंट्स की मैं बात करूं, ठीक है, जस्ट ए सेकेंड, अगर 10th वाले स्टूडेंट्स की मैं बात करूं तो मैं तुमको ये दिखा चुका हूं कि क्लास 10 का जो डेट शीट है वो 20 फरवरी से शुरू होगा, ठीक है। 20 फरवरी को पहला पेपर होगा किसका? संस्कृत का। संस्कृत का पहला पेपर होगा। देन उसके बाद में होगा 24 फरवरी, 3 दिन का गैप के बाद में हिंदी AB का पेपर होगा। देन 3 मार्च, मतलब यहां गैप मिल रहा है 10th वाले बच्चों को, ठीक है। 3 मार्च को होगा इंग्लिश का। देन 7 मार्च को होगा किसका? साइंस का, 3 से 7 यानी कि 4 दिन का अराउंड गैप मिल रहा है, ठीक है। देन पेपर होगा 7 के बाद में सीधा 5 दिन बाद में होगा 12 मार्च को SST का। 2 दिन बाद में, या कह लो 3 दिन बाद में 15 मार्च को होगा मैथ्स का, और 17 मार्च को होगा कंप्यूटर एप्लीकेशन IT और AI वाले बच्चों का। तो मतलब कहा जाए अगर इसका पूरा हम एनालिसिस करें तो दिखता है कि भैया 10th वाले जो बच्चे हैं उनको भी CBSE ने स्पेस दिया, 12th कॉमर्स वालों को भी स्पेस दिया, आर्ट्स वालों को भी स्पेस दिया, लेकिन साइंस वाले बच्चे थोड़ा फंसे हुए हैं, उनको ज्यादा गैप बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। मतलब तैयारी जो है वो अभी से करनी होगी। और मैं चाहता हूं यार मैं तुम लोगों के लिए क्लासेस लूं, ठीक है। तो क्लास 10, 11, 12 के इंग्लिश के क्लासेस में इमीडिएट इफेक्ट से शुरू करना चाह रहा हूं। प्लीज यार अगर तुम लोग वीडियो हिट करोगे ना और लिख दोगे कमेंट सेक्शन में कि सर क्लासेस शुरू कीजिए, हम लोग रहेंगे, वीडियोस देखेंगे, लाइव में रहेंगे, तो मैं जरूर लाइव आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।